मैथ से डर लगता है, या आपने सभी जगह से मैथ पढ़कर देख लिया है लेकिन मैथ पढ़ा हुआ कहीं आपकी समझ में ही नहीं आता है, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाली है। हमें तलाश है ऐसे ही स्टूडेंट की जिन्हें मैथ से डर लगता है, जिनके अंदर मैथ का फोबिया है, उन्हें यह लगता है कि हमारे लिए मैथ बना ही नहीं है, तो वो हमारी मात्र एक क्लास देख लें, उसके पढ़ने के बाद वो ये ही कहेंगे सर आज तक आप हमें क्यों नहीं मिले। तो बिना देर के सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? ये कह रहा है कि 5 बल्ले और 18 गेंद का जो मूल्य है वो 6500 रुपए है। अगर हम बात करें 2 बल्ले और 20 गेंद की तो 4200 रुपए है। तो 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य क्रम से क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन कर करने के लिए बच्चों सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन। सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन, यानी कि जब भी क्रम से वर्ड लिख जाए इसका मतलब है पहला जो मूल्य है ये बल्ले का है और दूसरा मूल्य गेंद का है। तो अगर हम 5 में गुणा करते हैं 850 की तो हमें पता लग जाएगा 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 12 पंजे 90 22 जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी किसी भी 50 का एक बल्ला 20 गेंद कितने की हो गई? आप कह दोगे 125 दूनी 250 यानी कि 2500 की बॉल हो गई। दोनों को मिला के क्या 4200 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन। आपको ऑप्शन से यह चेक कर लेना भाई। एक बात बताओ, आपको गेंद का रेट दिया हुआ है, बैट का रेट दिया हुआ है, तो आप ये देख लो ना 5 बल्ले कितने के आएंगे, 18 गेंद कितने की आएंगी, जिससे आपके रुपए फिट बैठ जाएं वही आपका आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में ट्रेंडिंग में बना हुआ है। ट्रेंडिंग का मतलब है हर साल ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलता हूं आगे। देखो क्या कहता है, 50 संख्या दी गई है और उनमें से प्रत्येक संख्या में से 53 घटाया जाता है। देखो 50 संख्या दी हुई है और उनमें से प्रत्येक संख्या में से 53 घटाया जाता है, और इस तरह जो प्राप्त संख्याओं का माध्य था वो माइनस के 3.5 है। वो कितना है? माइनस का 3.5 है। तो संख्याओं का माध्य आपसे पूछा है कि संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बता दोगे संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओगे संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी से बताओ संख्याओं का माध्य अगर 53 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। भैया कितना है? 3.5 बचता है। तो संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी माध्य कितना है? आप कहोगे 3.5। जब सभी में से क्या करा गया है? 53 घटाया गया है, तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना था? तो 53 को इसमें जोड़ दो।
53 को जब इसमें जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब सभी संख्याओं का पूछे तो 53 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 56.5, ये ही माध्य होगा। तो ये ही करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन में से 53 घटा कर देख लो, जिससे आपका 3.5 आ जाए। वही आंसर है। तो केवल इसी से आएगा। आप घटा के देख लो, क्यों, जब प्रत्येक संख्या से घटाया जा रहा हो तो आपको ए इसका क्या है, क्या कहता है, मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है। यानी कि ऐसी कौन सी समीकरण है, मूल का मतलब होता है जिससे x बराबर -1 आए और x बराबर 4 आए, तो वो कौन सी समीकरण होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आज द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला लेता हूं पहले वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या देखना होता, आप ये देखो कि 4 की जो गुणा है इसमें आपको, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये x² माइनस का 3x है, ठीक है, और -4 बराबर 0। आपको यह चेक करना है कि ये जो अंत में है ये किस किस की गुणा करने से आ सकता है। आप कहोगे सर 2 गुणा 2 4 हो सकता है, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहेगा 4 गुणा 1 4 हो सकता है, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि ये तो आपने बता दिया, अब मुझे ये और बता दो, इनमें से किन दोनों को जोड़ दूं या घटा दूं, मेरा 3 आ जाए। तो आप कहोगे अगर 2 में 2 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 2 में से 2 को घटाऊंगा तो 0 आएगा, 3 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। अब 4 में 1 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, लेकिन 4 में से 1 को घटा दूं, आप कहोगे 3 आएगा। अब 3 जो आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो अब ये चेक कैसे होगा, अगर प्यारे बच्चों में -4 करूं, ठीक है, -4 करूं और +1 कर दूं, इसे -4 लो, इसे +1 लो, तो 4 में से 1 गया तो मेरा 3 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि एक तो -4 आया, एक +1 आया। जब भी मूलों की बात करें आप इनके चिन्ह बदल देना, आप इनके चिन्ह बदल देना, आप कह देना ये x बराबर +4 आएगा और ये x बराबर -1 आएगा। यानी कि अगर आपसे वो मूल पूछ लेता है फिर इनके चिन्ह बदल देना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। इससे शानदार टेक्निक कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका मतलब होता है जैसे ये -4 और +1 लिया, इसका मतलब है x -4 और x +1, तो इनको 0 के बराबर रख दो। तो x -4 बराबर 0 रखूंगा तो -4 अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसीलिए जब मूलों की बात हो तो इनके चिन्ह बदल दो। अगर मूलों की बात ना कहता हो तब आप क्या करते, एक बार दूसरी बार आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो, जैसे उसने क्या कहा है, x², बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3x और -4, ठीक है जी, बराबर 0। आपको यह चेक करना है, जैसे ये अंत में 4 है, कि किस किस की गुणा करने पर 4 आता है। आप सबसे पहले यह चेक कर लो किस किस की गुणा करने पर 4 आ सकता है। आप कहोगे गुरुजी
अगर मैं 4 गुणा 1 करूं तो 4 आ सकता है, 2 गुणा 2 करूं तो 4 आ सकता, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। अब आपको यह चेक करना है, फिर गुणा करने से 4 आ गया, इसका मतलब है कि आप इनमें से जोड़ो या घटाओ तो 3 आना चाहिए। देखो गुरुजी, अगर 4 में मैं 1 जोड़ता हूं तो 5 आएगा, लेकिन 4 में से मैं 1 को घटा दूं तो मेरा 3 आएगा। इसका मतलब मुझे पता लग गया है कि मेरे जो गुणनखंड होंगे वो 4 और 1 होंगे। वो क्या होंगे? 4 और 1 होंगे। अब जो आना चाहिए 3 माइनस का आना चाहिए। अब माइनस का 3 कब आएगा? जब माइनस वाला बड़ा हो। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस रख दो और छोटी संख्या के आगे प्लस। ये आपका क्या हुआ? आंसर। अब उसने मूल पूछा था, अगर वो गुणनखंड पूछता तो आप कह देते x माइनस 4 और x प्लस 1। देखो, तो x माइनस 4 x प्लस 1 अगर वो गुणनखंड पूछा। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये देखा गुणा किस किस की करने पर अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरा 3 आए। तो ये 3 माइनस का कब आएगा? जब अगर वो माइनस का पूछे तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए, तभी माइनस का आएगा। अगर ये प्लस का होता तो बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए था। तो बड़ा नंबर यहां माइनस है तो बड़ा नंबर आप माइनस का कर दो, छोटा नंबर आप प्लस का कर दो। तो ये आपके गुणनखंड आगे। अगर वो मूल पूछता है तो मूल में क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदल दो। तो ये माइनस का 4 था, आप लिख दो प्लस का 4। ये प्लस का 1 था, माइनस का 1। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके बराबर आप जब 0 रखोगे तो x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 इधर आएगा तो x बराबर प्लस 4 हो गया, ये आ गया। x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो 1 इधर जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये इस तरह से कर दिया है। इससे शानदार कोई ट्रिक ही नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार। इससे शानदार कोई शॉर्टकट नहीं हो